बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक से होंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू की थी कि हम कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, हाउ वी कैन गेट बेटर। तो कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की, फिर मैंने आपको एक दो टिप्स भी दी। आई एम श्योर कि उसके ऊपर आप अमल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो यकीनन अफाका होगा। आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है उसी के हवाले से, उसमें जो सबसे अहम चीज़ होती है वो है डॉक्टर के। डॉक्टर की नज़र में एक जो कंपनी का नुमाइंदा है वो किन चीज़ों को डॉक्टर वेटेज देता है, नंबर एक। दूसरी बात ये कि एक प्रोडक्ट लिखवाने के लिए किसी भी डॉक्टर से किन बेसिक पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। कि बाकी ऑब्लिगेशंस और बाकी चीज़ें तो बेशुमार हैं, लेकिन मैं ट्रू सेंस में बात करूँगा कि भाई एक डॉक्टर से प्रोडक्ट लिखवाने के लिए आपको किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा एक्सपीरियंस है। प्लस डॉक्टर्स से हम डिस्कस भी करते हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं, जो कि हम जिनसे अच्छे रिलेशन हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब आप क्या देखते हैं, जो भी कंपनी का नुमाइंदा आपके पास आता है तो आप प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। तो बेसिकली ये दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अगर हम इन दोनों को मिला लें तो उनको मिला के मैं कुछ आपसे टिप्स शेयर करूंगा कि किन बेसिक पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है प्रोडक्ट को किसी भी कस्टमर से या डॉक्टर से लिखवाने के लिए या उसको कन्विंस करने के लिए। दुनिया में जितने भी मार्केट गुरुज हैं वो इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि जो सबसे पहली चीज़ होती है, अटमोस्ट बेसिक, वो है आपकी सिलेक्शन। कि क्या आया आपने जो डॉक्टर सेलेक्ट किया है या जो कस्टमर सेलेक्ट किया है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, सेल के लिए, क्या उसकी सिलेक्शन ठीक है। अब प्रोडक्ट आपके पास है हार्ट की, और अगर आपने आई स्पेशलिस्ट सेलेक्ट कर लिया है तो ये कुछ लॉजिकल बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपकी सिलेक्शन होती है कि आपने राइट कस्टमर कैसे सिलेक्ट किया है। जो भी आपके पास प्रोडक्ट है उसके लिए आपने राइट कस्टमर सिलेक्शन की है कि नहीं की। इसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। अब कस्टमर सिलेक्शन एक बहुत बड़ा, जिसे हम प्रोस्पेक्टिंग के नाम से कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई आपने जिस कस्टमर की सिलेक्शन की है उस कस्टमर का नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कितने हैं, उसका इन्फ्लुएंस कितना है, और एट्सट्रा एट्सट्रा। उसमें हम फिर इंशाल्लाह किसी मौके पे डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस की कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग या आपकी सिलेक्शन कैसे है। सिलेक्शन के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आपकी अप्रोच, कि आप उस कस्टमर को अप्रोच कैसे करते हैं। मैं बड़ी मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ। अब बेसिक्स जो बुनियादी चीज़ें हैं कि आपने सिलेक्शन की है इंफॉर्मेशन की बेस पे। अब आप उसको जब अप्रोच करेंगे तो इसमें थोड़ी सी एक बारीक सी चीज़ है कि आपको अप्रोच करने से पहले उस कस्टमर के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानते हों। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आपने सिलेक्शन तो कर ली डॉक्टर के पोटेंशियल के लिहाज से, एरिया के लिहाज से, प्रोडक्ट प्रिस्क्राइबिंग के लिहाज से, लेकिन जब आप उसको अप्रोच करेंगे उसकी टाइमिंग आपको पता लग गई है, ठीक है। तो क्या आप उसके बारे में कुछ इससे ज़्यादा जानते हैं। मसलन डॉक्टर क्लिनिक एंटर कितने बजे होता है, जाता कितने बजे है, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कितने हैं, ठीक है, उसका अटेंडेंट कौन है, डॉक्टर के जो राइट हैंड है वो कौन है, डॉक्टर की फैमिली के बारे में जानते हैं कि डॉक्टर की कितनी बीवियां हैं, उसके कितने बच्चे हैं, वो किस किस स्कूल में पढ़ते हैं। यानी कि अप्रोच से पहले आपके पास उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हो। अब ये इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है? ये इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई ना कोई ऐसा क्लू देगी, कोई ना कोई ऐसा रास्ता दिखाएगी जिसकी वजह से आप डॉक्टर तक अप्रोच करने में आपको इजी हो जाएगी। अप्रोच का मतलब आप उस सेंस में मत लीजिए कि आपने उस तक जाना है। अप्रोच का मतलब यह है कि आप तैयार हो के उससे क्या बात करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको पता होना चाहिए। अप्रोच से मुराद आप प्रेपरेशन भी ले सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और आपने उसकी होमवर्क किया है कि नहीं किया। लेकिन ये बड़ा की पॉइंट है
पहले हमने प्रोस्पेक्टिंग की, सिलेक्शन की, एक जनरल इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है मार्केट की और मेडिकल स्टोर्स की और दूसरे अपने पुलिस की मदद से, अपनी ऑब्जर्वेशन की मदद। दूसरी हमने उसके बारे में एक स्टेप आगे गए इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, इंफॉर्मेशन के हवाले से कि उसकी साइकी कैसी है, उसकी फैमिली कैसी है, उसके अटेंडेंट्स, एक इवन डिटेल्ड और माइक्रो लेवल की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फिर आपको भी कॉन्फिडेंस फील होगा कि आप उस कस्टमर को जब विज़िट करने जाएंगे तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे। तीसरी जो अहम चीज़ है, वो बहुत बुनियादी चीज़ है, वो है आपकी ऑब्जर्वेशन एट द टाइम ऑफ कॉल से पहले और कॉल करके और कॉल के बाद। आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि सेलिंग के लिए आपके पास बड़ा लिमिटेड स्पेस, मार्जिन या टाइम होता है। उसमें आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर अपने आप को फिट इन करना होता है या अपनी प्रोडक्ट को फिट इन करना होता है। तो प्रोडक्ट जो है उसको तो बाद में करें, लेकिन पहले आपको समझ आनी चाहिए कि मैंने किस पॉइंट से कस्टमर को कन्विंस करना है, या इस वक्त क्लिनिक की सिचुएशन क्या है, इंटरनल एटमॉस्फेयर क्या है, डॉक्टर का मूड कैसा है, या टेबल के ऊपर तरतीब कैसी है, डॉक्टर के चैम्बर की तरतीब क्या है, उसकी पर्सनैलिटी को वो रिफ़्लेक्ट करती है नहीं करती, डॉक्टर की ड्रेसिंग क्या है। ये बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जो कि उस बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में बताएंगी आपको। तो ये तीसरी बड़ी बुनियादी चीज़ है कि एट द टाइम ऑफ कॉल आपकी ऑब्जर्वेशन या उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन जो है ये बड़ा की रोल प्ले करती है। अगर ये तीन बातें आप कर लेते हैं तो सबसे चौथी और बड़ी अच्छी चीज़ है वो है आपकी रेगुलरिटी, कि आप रेगुलर कितने हैं। क्योंकि देखें, दुनिया में जिसने भी कामयाबी हासिल की है उसने मेहनत से तो की है, लेकिन मुसलसल मेहनत से की है। तो आपकी रेगुलरिटी जो है ये बड़ी वाइटल रोल प्ले करती है। मैंने आपको 4 बुनियादी चीज़ें बताई ऑब्जर्वेशंस की बेस पे, एक्सपीरियंस की बेस पे। सबसे पहली बात तो आपकी सिलेक्शन कैसी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसी है। दूसरी बात ये कि आपकी अप्रोच कैसी है, इंफॉर्मेशन की बेस पे जब आप डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो आपकी प्लानिंग कैसी है, कि आपके पास तमाम डिटेल इंफॉर्मेशन है। तीसरी बात मैंने ये कही कि आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी डिपेंड करती है, कि क्लिनिक में जब आप जाते हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी शार्प होनी चाहिए। आप लम्हों में आपको फ़ैसला करना होता है यस और नो का, या कोई ना कोई इनिशिएटिव लेने का। और चौथी चीज़ जो है वो अल्टीमेटली आपकी रेगुलरिटी है, आपकी बाकायदगी है उस कस्टमर को। ये कुछ चंद बातें हैं जो एक डॉक्टर से प्रोडक्ट लिखवाने से पहले या प्रोडक्ट लिखवाने के लिए इंतहाई ज़रूरी बातें हैं। आई एम श्योर कि इनकी डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर तो हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो कि हर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, हर एएसएम को, या जो भी सेल्स से रिलेटेड लोग हैं उनको ये याद रखनी बहुत ज़रूरी है। आपकी पेशेंट लिसनिंग का शुक्रिया। इंशाल्लाह इसी सीरीज़ को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।